हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर बताइए कि म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे होता है, म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रोसेस कैसे होती है। अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट करी है वो रेलवे कर्मचारी हैं, अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे होता है। एक होता है आपका आईडीएमटी। आईडीएमटी मतलब इंटर डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफर, और एक होता है आईआरएमटी, इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर। अगर एक ही जोन में आपको बस डिवीजन चेंज करना हो, जैसे मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे में था कोटा में, मुझे वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर में आना था, तो मेरा हुआ आईडीएमटी, इंटर डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफर। लेकिन अगर आप एक जोन से दूसरे जोन में जाते हो तो आईआरएमटी होता है, इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर, है ना। अब म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए सबसे पहली शर्त क्या है। सबसे पहली शर्त ये है कि म्यूचुअल ट्रांसफर, आप जैसे मान के चलो आप ट्रैकमैन हो, तो आपका किसी भी ट्रैकमैन से म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। चाहे वो 2800 ग्रेड पे का हो, 2400 का हो, 1900 का हो, है ना, और आप 1800 के हो तब भी हो जाएगा। दूसरी चीज, ट्रैकमैन का म्यूचुअल ट्रांसफर पॉइंट्समैन से भी हो जाएगा, ट्रैकमैन का एसएनटी से भी हो जाएगा, टीआरडी वाले से भी हो जाएगा, बशर्ते उस पोस्ट के लिए आपका मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जैसे मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड ए2 है, पॉइंट्समैन में मेडिकल स्टैंडर्ड ए2 मांगते हैं, तो इसका मतलब मैं पॉइंट्समैन वाले से म्यूचुअल करा सकता था क्योंकि मेरा मेडिकल ए2 है। अगर मेरा मेडिकल मान लो ए3, बी1, सी1 कुछ भी होता, बी1 होता, ए3 होता, तो मैं पॉइंट्समैन से म्यूचुअल नहीं ले सकता था। तो सबसे पहले आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिस पोस्ट में आपको जाना है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि उस पोस्ट के हिसाब से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे जोन में जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो कैटेगरी नहीं थी। जनरल वाले का ट्रांसफर ओबीसी के साथ, एससी एसटी के साथ, किसी के साथ भी हो सकता था। लेकिन अगर किसी जोन में कैटेगरी लागू है तो जनरल का ट्रांसफर जनरल से होगा, ओबीसी का ओबीसी से होगा, एससी का एससी से होगा, एसटी का एसटी से होगा, है ना। अगर लागू है तो, नहीं है तो आपका, आप किसी भी कैटेगरी के हो, वो ट्रांसफर आपका किसी से भी हो जाएगा, है ना। कोटा डिवीजन में शायद रूल चेंज हो गया है कि आप 1800 वाला ही 1800 वाले से म्यूचुअल करेगा, ऐसा कुछ है। आप, मुझे पता नहीं, बाकी मेरे टाइम पे ऐसा था। म्यूचुअल ट्रांसफर अगर आप 1800 वाले हो तो 2800 वाले से भी करो, किसी भी कैटेगरी से करो, ठीक है। अब म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए और क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर लगाते कैसे हैं, उसमें आपको एचआरएमएस खोलनी है, ठीक है। एचआरएमएस ओपन करने के बाद आप देखेंगे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एक लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, उसमें आपको जाना है म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट। म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो लिखा आ जाएगा न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन पे जाओगे तो देखो, आपका एड्रेस जो है सही होना चाहिए, एड्रेस सही कर लेना। आपका ग्रेड पे वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, स्टेशन वगैरह अपडेट होना चाहिए एचआरएमएस में। ये सब अपडेट है, ये सब ऑलरेडी होता है। अगर नहीं है तो एचआरएमएस में आप अपना स्टेशन भी अपडेट कर सकते हो, ग्रेड पे भी स्टेट अपडेट कर सकते हो, है ना। एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो, ये एचआरएमएस में आप खुद अपडेट कर सकते हो, एडिट डिटेल्स में जाके, तो वो कर लो। इसमें आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है, उसमें एक ऑप्शन आता है डेट ऑफ कंफर्मेशन। डेट ऑफ कंफर्मेशन में आपको डालनी है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब आपकी नियुक्ति हुई है, नियुक्ति तिथि, उसमें ऑप्शन आएगा डेट ऑफ कंफर्मेशन, तो उसमें आप क्या डालोगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक। उसके बाद एड्रेस वगैरह सब कुछ अगर आपका अपडेट है तो आपको अपने सुपरवाइजर वन को, जैसे मैं ट्रैकमैन था तो मेरे जो चीफ थे, सेक्शनल चीफ थे, है ना, उनको मैंने ये अपना म्यूचुअल ट्रांसफर भेजा। उसमें रीजन मांगता है, तो रीजन लिख दो कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं, माई पेरेंट्स आर ओल्ड, इस वजह से, दिस इज द रीजन वाई आई वांट टू म्यूचुअल ट्रांसफर, कुछ भी, कि मेरे माता पिता वृद्ध है, हिंदी में भी लिख सकते हो, तो मुझे म्यूचुअल ट्रांसफर चाहिए। जैसे ही आपने म्यूचुअल ट्रांसफर डाला, रिक्वेस्ट डाली, है ना, सेम प्रोसेस वो किसके पास जाएगी, एम्प्लॉय टू के पास जाएगी, ठीक है। वो इसको एक्सेप्ट करेगा। आपको अपनी डिटेल में फोटो सिग्नेचर उसमें अपलोड कर देना है एचआरएमएस में, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये ट्रांसफर सुपरवाइजर वन के पास जाएगा। सुपरवाइजर वन मतलब अगर आप ट्रैकमैन है, मैं ट्रैकमैन के ही बारे में बताऊंगा, तो आपके जो चीफ सेक्शनल है आपके, है ना, जैसे एसएससी है सेक्शनल, जो चीफ एसएससी है आपके, उनके पास जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर वो एम्प्लॉय जो टू होगा, जैसे मैं एम्प्लॉय वन हूँ, सामने वाला एम्प्लॉय टू है, तो उसके चीफ एसएससी के पास जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर वो डीलिंग क्लर्क वन के पास जाएगा, ठीक है। डीलिंग क्लर्क वन मतलब एम्प्लॉय वन का डीलिंग क्लर्क वन कहलाया, डीलिंग क्लर्क टू लिखा है तो एम्प्लॉय टू कहलाया। ब्रांच ऑफिसर वन लिखा है तो वो एम्प्लॉय वन का कहलाया, ब्रांच ऑफिसर टू लिखा है तो वो टू का कहलाया।
ऐसे करके, ठीक है। फिर जैसे ही डीलिंग क्लर्क के पास गया तो डीलिंग क्लर्क आपका DAR और विजिलेंस मंगाएगा। DAR क्या होता है? डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स, मतलब आप नौकरी कैसे करते हो, आपका डिसिप्लिन कैसा है। और विजिलेंस में ये भी पता चल जाता है कि आपने रेलवे का नुकसान तो नहीं किया, आपको कोई चार्जशीट तो नहीं मिली। वो रिपोर्ट आने के बाद ब्रांच ऑफिसर के पास जाएगा, ब्रांच ऑफिसर के बाद वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर DRM के पास जाएगा, DRM एक्सेप्ट करेंगे। सेम दूसरी कंडीशन में भी डीलिंग क्लर्क 2 है ना, ब्रांच ऑफिसर के बाद वेरिफिकेशन अथॉरिटी, फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, सीनियर DPO 2, DRM 2। फिर दोनों DRM जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑर्डर ड्राफ्ट हो जाएगा। पहले एम्प्लॉय 1 का होगा ऑर्डर ड्राफ्ट, फिर एम्प्लॉय 2 का होगा, किसी का भी ऑर्डर ड्राफ्ट हो सकता है ना। वो करने के बाद जैसे ही ऑर्डर ड्राफ्ट होगा तो जिस जोन में, जिस डिवीजन में जैसा रूल है, कोई भी एम्प्लॉय पहले छूट सकता है, आप अपने स्टेशन से विदा ले सकते हो और जहां पर आपका ट्रांसफर हुआ है वहां पर जा सकते हो। और म्यूचुअल ट्रांसफर में एक फायदा और है कि आप जिस स्टेशन पे ट्रांसफर लगाए हैं आपको 99.99% वही स्टेशन मिलेगा। ऑन रिक्वेस्ट में भले आपने जबलपुर डिवीजन की ऑन रिक्वेस्ट लगाई है तो कोई भी स्टेशन दे सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर में वही मिलता है, ठीक है। नेम नोटिंग जो है वो एक ही डिवीजन में लगती है, और ऑन रिक्वेस्ट जो है वो आप दूसरे डिवीजन में लगा सकते हो, कम से कम मिनिमम 5 साल की सर्विस पूरी होने पर। और म्यूचुअल ट्रांसफर आप कभी भी लगा सकते हो, बस आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया हो, है ना, आपका प्राण वगैरह जनरेट हो गया हो, आपका NPS वगैरह कटने लगा हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। और एक चीज और, जब आप म्यूचुअल ट्रांसफर लगाते हो ना तो फॉर्म होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन। मतलब जैसे मैं जूनियर हूँ, मेरा सामने वाला सीनियर है, तो हम दोनों ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरते हैं कि मैं बॉटम सीनियरिटी में आने के लिए तैयार हूँ, सामने वाला भी उसमें अपनी डिटेल भरता है कि मैं भी बॉटम सीनियरिटी में आने को तैयार हूँ, क्योंकि इसमें सीनियरिटी लॉस होती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसफर की प्रोसेस समझ में आई होगी। जहां पर अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।